जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब आपके इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको क्लियर किया। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मिलिट्री कॉलेज, आईएसएसबी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आप क्यों बनना चाहते हैं आर्मी ऑफिसर्स, आप क्यों बनना चाहते हैं नेवी ऑफिसर्स, ठीक है, आप मिलिट्री कॉलेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये कंबाइन एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है ना। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं तो वहाँ पे ये कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो बेटा टोटल 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें याद रखिएगा। अगर कोई आपको ज्वाइन करता है तो उसमें आपकी गुड क्वालिटीज़ हैं, और अगर आप किसी को ज्वाइन करते हो तो उसकी गुड क्वालिटीज़ हैं। ये याद रखिएगा बात को, क्योंकि ये दो सवाल हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड व्हाई वी सिलेक्ट यू। ये दो सवाल हैं, हम आपको ही सिलेक्ट क्यों करें और आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो बेटा आपकी जो ज्वाइनिंग रीजंस हैं ये क्या होनी चाहिए, ये आर्मी की, नेवी या एयरफोर्स की अच्छी बातें जो आपको वहाँ पे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिश्तेदार आर्मी ऑफिसर हो सकता है नेवी या एयरफोर्स में या आर्मी में, ठीक है। तो उसकी जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं वही उसकी रीज़न है, रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग है। इसमें कोई रेक्टलाइजेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जेन्युइन होना चाहिए या नेचुरल होना चाहिए, जो आपको चीज़ें वाकई अट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो लेकिन कुछ 12 चीज़ें हैं, 12-13 चीज़ें मैं अभी बताने लगा हूँ, आप उनको नोट कर लें, ठीक है। और उनमें से आप देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। जी नंबर 1, आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं, एयरफोर्स के अफसर बनना चाहते हैं। पहली रीज़न तो ये है कि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक हो गया। सेकंड रीज़न, लाइक आर्मी कल्चर, चाहे वो आर्मी का है या एयरफोर्स का या नेवी का है, तो समझ जाएं, ठीक हो गया। तो आई लाइक मिलिट्री कल्चर, मैं इसको मिलिट्री कह देता हूँ, तीनों फोर्स मिलाएं तो वो मिलिट्री बनता है, ठीक है। तो आई लाइक मिलिट्री कल्चर, समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आर्मी यूनिफॉर्म, कि इन तीनों के मुझे यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, जिसको भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म अट्रैक्शन। उसके बाद डिसिप्लिन, कि वहाँ का डिसिप्लिन पसंद है। उसके बाद डेली रूटीन, जो वहाँ की रूटीन लाइफ है वो आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक हो गया। उसके बाद आई लाइक मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, मुझे आर्मी की, नेवी या एयरफोर्स की या मिलिट्री कॉलेज की क्या पसंद है, मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग्स। उसके बाद बेस्ट हाइजेनिक एनवायरनमेंट, साफ सुथरा माहौल, वो अट्रैक्ट करता है मुझे। उसके बाद चैलेंजिंग लाइफ, कि इसकी जो लाइफ है आर्मी की, नेवी या एयरफोर्स की या मिलिट्री कॉलेज की, वो एक चैलेंजिंग लाइफ होती है। वो आम, मतलब जिस तरह हम घरों के अंदर रहते हैं वो इस तरह की लाइफ नहीं होती। वो डेली आपको रोज़मर्रा पे छोटे या बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उसके बाद एडवेंचरस लाइफ, एडवेंचरस लाइफ का बेटा मतलब क्या है, मीन दैट आपको पहाड़ियों पर, ग्लेशियर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ सकता है, आपको पानी के अंदर, डैम्स के अंदर रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो लाइफ ऑफ एडवेंचर है, ठीक हो गया ना। तो आपको एडवेंचरस लाइफ जो उसकी है वो अट्रैक्ट करती है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्मी की जॉब है, नेवी या एयरफोर्स की, वो जॉब जो है ना उसके अंदर सिक्योरिटी है, ठीक है ना। जॉब सिक्योरिटी है, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। और आप अर्ली एज के अंदर जो है ना वो आप सेटल्ड हो जाते हैं अपनी जॉब के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस, कि वहाँ का जो एकेडमिक माहौल है, जो स्टडी वाला माहौल है, वो मुझे पसंद है, जो वहाँ की लर्निंग्स है, ठीक है ना। मैंने पहले कहा था मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। और उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट, यू नो दैट कि एक आर्मी ऑफिसर, नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर्स के अंदर या कैडेट के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। उसका कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। कैरेक्टर की जहाँ तक बात आती है, यू नो दैट ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच बोलना, ये सारी चीज़ें, तकवा, ये सारी चीज़ें किसका, कैरेक्टर का हिस्सा होती हैं। तो बेटा मिलिट्री कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए या आर्मी को एज ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, ये तकरीबन 12 से 13 चीज़ें हैं, 13 रीजंस हैं। ये 13-14 अच्छी चीज़ें, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं।
अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे, अगर आप आर्मी मिशन को या आर्मी विजन को, नेवी के इनके जाकर स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये लाजमी नहीं है कि ये 12-13 चीज़ें होगी, ये हतमी नहीं, इससे ज़्यादा और चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को लिखें, लिखने के बाद इसको प्रैक्टिस करें। इसमें से 6 चीज़ें, 7 चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं उसको सेंटेंस की सूरत में उसको बिल्ड अप करें। ठीक है, उसको सेंटेंस की सूरत में लिखें, वो 4 हो या 5 हो या 6 सेंटेंस हो, उसको लिखें। लिखने के बाद उसको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और वो बात, वो जो चीज़ें आप बताएंगे वो वाकई ही आपको अट्रैक्ट करें और आपके दिल से वो बात निकलनी चाहिए। ठीक है ना, वो खाली ज़बान तक ना हो, बल्कि आप दिल से कह रहे हो कि हाँ मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को या कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ इन वजूहात की वजह से। तो ये अगर आप दिल से आपको उन चीज़ों को बताएंगे और उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके इंटरव्यू रूम में बताएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा एक बात याद रखिएगा, आपने जिस तरह वो एक रट्टा लगा के बताते हैं वैसे नहीं बताना, ऐसे बताना है जैसे कि नेचुरल तौर पे वाकई ही आप उसको लाइक करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह किसी बच्चे से कहो ना 14 निकात सुनाओ तो वो रट्टा लगाना शुरू कर दे, ठीक है, और वो बस बोलता जा रहा है, इस तरह नहीं करना। जब आप बताएं तो उनको वाकई लगे यस यार इस बंदे को ना ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।